इतिहास का जनक हेरोडोटस है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सब नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरापाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व, मध्यपाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल गेहूँ थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। प्रमुख वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 28 सूक्ति तथा 10,462 रचना है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध पुरुषनी नदी पर लड़ा गया था। यजुर्वेद यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई है, शेष ऋग्वेद से ली गई है। अथर्ववेद यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। अथर्ववेद की 2 शाखा हैं, पिप्पलनाद एवं शौनक। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें ये बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। वेदांग की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, ज्योतिषी, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्तकाल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। इसके 2 अन्य नाम विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य है। अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र हैं। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।